बोलो हालेलुया। हालेलुया। चेपी लगा के जाया करो, बोलो ये स्थान मेरा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं कि परमेश्वर आज का तेरा कलाम जो है वो मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आज पवित्र आत्मा उन्हें कुछ तो देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में है। आज तो कुछ तो होने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में स्टोरी बदल रहा है, आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही है। जितने मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं उनकी परिस्थितियां बदलने वाली आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो उठा के मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। रूबी हजूरी कमो हुंदी उथे जिथे जिसू दा दिलो। रूबी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे जिसू दा दिलो। ना कोई दुख ना कोई रेणा ए ज़बान, ना कोई दुख ना कोई रेणा ए ज़बान। ते सारा जादा यीशु नु जला, ते सारा जादा यीशु नु जला, ते सारा जादा यीशु नु जला। हालेलुया। हालेलुया। इतने लोगों ने आज बीज बोए, उनके लिए आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ध्यान से वचन सुनेंगे, सब निकालें जल्दी से। भजन संहिता साम 69 का 6 जल्दी से देखेंगे। कोई जन पड़े हमारे बीच में। भजन संहिता 69, मैं कह रहा हूं साम पंजाबी में क्या बोलते हैं? जबूर। जबूर दी पोथी 69 ओदा 6 पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं। आप ध्यान से सुने। और जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज कुछ करने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के लोगों को जल्दबाजी है। कितने लोगों को जल्दबाजी है? बोलो हालेलुया। आज पूरी दुनिया के लोगों को जल्दबाजी है कि मुझे आशीष मिले, मेरी बरकत खुले, मेरा कर्जा उतरे, मेरी आशीषें खुल जाएं। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, आज की मेरी प्रेयर के बाद मैं कह रहा हूं कि आपको जो अब तक नहीं मिला है, जिस बात के लिए आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आज जो नहीं मिला है, आज मेरी प्रेयर आपको दिला कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं चर्च? आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आज कुछ मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका हाथ उठाना, आज कुछ लेना है यीशु मसीह से। आमीन। कह रहे हैं कि जो हाथ नहीं उठाते, जो मांगते नहीं है, उनको कभी नहीं मिलता। लेकिन आज जो जल्दी में है, मैंने कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर उनको देना चाहता है। कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बेशक आपको जल्दी हो, लेकिन वेट करना सीखो। पवित्र आत्मा कह रहा है इंतजार करना सीखो। जितने लोग आज इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से कि मांग रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा। एक लेडीज मेरे पास आई और मुझे आके पूछती है, बड़ी दूर से आई और बोलती है, पापा मैं अपॉइंटमेंट लेकर आई हूं और मुझे जल्दी से बताओ प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं पूछता हूं। मैंने कहा वो हेलो बोल रहा है। कहते बस इतना ही कहा? कह रहे दोबारा पूछो। मैंने कहा ठीक है, मैं आंख बंद करता हूं। कह रहे अब क्या बोला? मैंने कहा बोला बाय बाय बाय। कह रहे बस इतना ही बोला? मैंने कहा हाँ, आपको हाइलो किया और आपको कहा बाय बाय। आपको समझ रहे कि नहीं? जिनको जल्दी है उनको परमेश्वर बाय बाय करने वाला, बाय बाय। आप समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे को जल्दी है कि नहीं? जल्दी तो नहीं है? अगर आपको जल्दी नहीं है तो आज कुछ मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपको जल्दी है तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इंतजार की है परमेश्वर की, बाइबल बोलती है वेट अपॉन गॉड। कह रहा है कि जो प्रतीक्षा करते हैं, कह रहा है ये माइक भी घबरा जाते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? जो प्रतीक्षा करते हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं, वेट, तो परमेश्वर आज ऐसे एंजल भेजने वाला है जो आपको जिताएंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। मैंने बताया था 2019 में और दिसंबर को कि चाइना पूरी दुनिया में हलचल मचाएगा। क्या सच लग रही है ये बात? यस। हलचल मचाई कि नहीं? यस। लेकिन ऐसी हलचल मचाई कि उसने भाई साहब हमें भी ला दिया।
लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत लोग इंतजार नहीं करते अपनी लाइफ में, इसलिए उनको नहीं मिलता। अगर आप अपनी लाइफ में इंतजार करते हैं, लोग प्रार्थना करने बैठते हैं परमेश्वर से, लेकिन प्रार्थना करने के बाद वो पूछते नहीं है परमेश्वर से, इंतजार नहीं करते। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग आज इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं प्रेयर कर रहा हूं। घंटों घंटों जब आप प्रेयर करते हैं, उस समय आप आंख बंद करें और ध्यान लगाएं परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर मुझे तेरा साइन चाहिए आज। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको इंतजार करने के लिए बोलता है। वो बोलता रहता है मेरे बेटे बैठ जा थोड़ी देर, वेट कर। लेकिन शैतान आपके दिमाग में जब आप प्रार्थना करते हैं, उसी समय आपको उठाता रहता है बार बार, नहीं स्कूल वाले आगे, बस आ गई, बच्चे आगे, कोई ख्याल आपको बार बार उठाता रहता है। आपकी प्रेयर से आपको ख्याल आपको दूर करता है। आज उस ख्याल को मार कर जाना। पवित्र आत्मा ने कहा पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। आज इंसान अगर इस बात पर ख्याल कर दे कि मुझे जल्दी नहीं है, मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूं तो अपने ख्यालों को मार कर बैठना। आज परमेश्वर आपके ख्वाब पूरे करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी डिमांड पूरी होने वाली है आमीन बोलने वालों के लिए। आपकी आशीषें खुलने वाली है। चर्च आप तैयार है कि नहीं अपनी आशीषें खुलवाने के लिए? अगर आज आप तैयार है, मैं कह रहा हूं कुछ तो होकर रहेगा आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है बस। हाँ, वचन पढ़ें और सुने ध्यान से। हाँ, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, भजन संहिता 69 का 6। हाँ, हे प्रभु, हाँ। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ। जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? ध्यान से सुनो। लिखा है प्रभु सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं, जो तेरी इंतजार करते हैं, जो तेरी प्रतीक्षा करते हैं, जो कह रहे कि इंतजार करते हैं, उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बाइबल बोलती है, कह रहा उनकी आशा कभी ना टूटेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी आशा कभी ना, उन लोगों की आशा कभी नहीं टूटती जो लोग इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। परमेश्वर नहीं, आज नहीं तो कल मुझे देगा ही देगा। परमेश्वर मुझे देगा, यही प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी में भागते हैं और इधर उधर भागते हैं। लेकिन बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार उनके लिए जल्दी फल आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा जितने कह रहा है कि परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, कह रहा उनके मुंह काले नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पहला वायदा है, कह रहा है कि वो आशा ना तोड़ेगा, आपका भरोसा नहीं टूटने देगा। आपको किसी ने भी कहा है, लेकिन परमेश्वर आज आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। लेकिन याद रखना, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, याद रखना जो परमेश्वर से प्रार्थना करके बाट जोते हैं, जो बाइबल पढ़ के बाट जोते हैं, जो फास्टिंग करके बाट जोते हैं, परमेश्वर उनकी शर्मिंदगी को उठा लेगा। आज रात आपका नहीं, वो शैतान का मुंह काला होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इस हफ्ते के अंदर एक तो आशीष आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए छुटकारा हो रहा है। आमीन। मूसा कह रहा है कि इजरायलियों को लाख समझाता रहा। आज परिवार के लोगों को 5 बच्चे संभालना मुश्किल है, लेकिन इजराइल में के अंदर मूसा 10 लाख की कलीसिया थी उसके पास, और वो 10 लाख लोगों को मिस्र से लेकर जब चला तो उस समय जंगल में बहुत सारे लोग मूसा के बारे में कुड़कुड़ाने लगे और जल्दबाजी करने लगे कि अभी अरे हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा। मूसा बोलता वेट अपॉन गॉड, परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं मन्ना गिराऊंगा। लेकिन कौन यकीन करे भाई साहब। आज यही तो होता है कि आज लोग आते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मैनू बच्चा कद होएगा, पास्टर जी मेरा बच्चा मुंडा कद बाहर जाएगा, मेरा मुंडा विदेश कद जाएगा, पास्टर जी दस दो मेरे मुंडे नाल कदों होएगा, मैं हीलिंग कद पावांगी, पास्टर जी मेरा कर्जा कद उतरेगा, पास्टर जी कदों होएगा। पंजाबी बड़ी अच्छी, कदों होएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर कदों नहीं होया तो वो कदों ही छलांग मार के कदों भज जाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कदों होए ना होए, लेकिन आपका अगर विश्वास है तो मेरा परमेश्वर आज रात कह रहा है कि आपको विनर बनाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मूसा ने कहा उनको, कह रहा है
लोगों ने कहा हम तुझे मूसा छोड़ देंगे तेरे परमेश्वर को और हम तेरे पास नहीं आएंगे। इसलिए मूसा समझ गया, कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको बताई थी एक रात बात। कहता है परमेश्वर मैं कैसे जानूं कि ये लेफ्ट वाले मेरे लिए ईमानदार हैं या राइट वाले मेरे लिए ईमानदार हैं? क्योंकि जब वो पहाड़ी से नीचे उतर कर आया था, परमेश्वर ने कहा था कि ये आज्ञा की तख्ती फेंक कर मारना, और कह रहा है जहां तू मारेगा वहीं पर पृथ्वी कह रहा फट जाएगी, और कह रहा है वो लोग जो मेरे बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं, कहता वो उस खाई में खत्म हो जाएंगे, आज मर जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा था मुझे कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर के ये लोग मेरी ओर हैं कि नहीं, ये लोग मानते हैं कि नहीं। कि परमेश्वर ने एक बात सिखाई थी पहाड़ी से उतरने से पहले उसको कहा था, कह रहा बेटे मैं तुझे एक बात सिखा रहा हूं, और एक बात याद रखना, अपने बिजनेस में आपके लिए नौकर सही है कि नहीं। आपको पता है जो नौकर जल्दी शॉर्टकट अमीर बनना चाहता है, जो आपसे शुरू में ही सैलरी बहुत ज्यादा मांगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नौकर मेरे लिए सही नहीं है। जो टैलेंटेड, आप बेशक टैलेंट है उसके अंदर, लेकिन उसको कभी भी ज्यादा सैलरी पर ना रखो। अगर मैं बिजनेसमैन मेरे से देख रहा है, मेरी सुन रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, तो उसको कभी ना रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं ऐसा करता। बिजनेसमैन नहीं हूं, बिजनेसमैन था तब भी मैंने यही सीखा, जिसको जल्दबाजी है उसको परमेश्वर कभी भी जल्दी आशीष नहीं देता। उसको मूसा को एक बात सिखाई थी, बोलता है कह रहा कि सीख बोल और इनको जाकर चेक कर। और मूसा ने उसी समय देखा जो लोग जल्दबाजी में थे, परमेश्वर हमारे लिए ये करे नहीं तो हम सोने के बछड़े को पूजना स्टार्ट कर देंगे। और उसी समय जो लोग जल्दबाजी में थे वो कह रहे थे, आज भी जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पास्टर जी अगर तुसी नहीं किया साढ़े घर नहीं आए तो मैं तुम छड़ देंगा। ओ पाजी तेरे छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है। एक दिन तू ही वहां से हिलकर बेड पे जाकर और वहां से हिलकर फिर वापिस आने वाला है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में, फिर भी धीरज करने वाला है। लेकिन अगर आज तो धीरज करता है तो आज प्रतिफल आने वाला है। मूसा ने लोगों को समझाया, बोलता है कि मन्ना आएगा, और उन्होंने विश्वास नहीं किया, जल्दबाजी में थे, लेकिन मन्ना भी गिरा। परमेश्वर ने देखा लोगों को, कह रहा जब वो मिस्र से निकल रहे थे तो सामने कह रहे कि जब समुद्र आ गया और उसी समय पीछे मिस्र की सेना थी, और उसी समय वो घबरा गए और डर गए। और पहले तो बोलते थे मूसा को, मूसा हम जा रहे हैं अपने घर, हम जा रहे। अब मूसा को जब रोटी मांगते थे, पानी मांगते थे, तो उस समय बोलते थे मूसा 3 दिन से भूखे, अगर रोटी नहीं मिली हम तुझे छोड़ देंगे, हम तेरा चर्च छोड़ देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे, हम तेरे परमेश्वर को छोड़ देंगे अगर मेरी चंगाई नहीं मिली, अगर ये नहीं हुआ। जल्दबाजी थी उन लोगों को, लेकिन मूसा चुप रहता था। लेकिन एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि उस समय में सब मिस्री इजराइलियों के पीछे तलवार लेकर थे, और कह रहे कि सामने कह रहा वो दौड़ते जा रहे थे, लेकिन सामने देखा समुद्र आ गया। उन्होंने देखा सामने खाई है और पीछे दुश्मन है, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय मूसा उनके ऊपर हंस रहा था, और मूसा कह रहा था अब बोलो क्या करोगे। उस समय मूसा देख रहा था उनकी तरफ, और मूसा हंस रहा था अंदर से, बोला कह रहा किसको जल्दी है अब, किसको जल्दी है अब, बोलो। कह रहा उसको पहले मैं खाई में झोंक देता हूँ, उसको पहले मैं समुद्र में डालता हूँ, उसको पीछे। किसको जल्दी है अब? कह रहा किसको जल्दी है? जाओ मिस्रियों के पास, आज तलवार तुम्हारी गर्दन को उतार देगी। किसको जल्दी है? कह रहा जाओ। कह रहा बड़े दिन से तुम मेरे पर कुड़कुड़ा रहे हो, मेरे परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ा रहे हो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। कह रहा कि पेट नहीं भरता तुम्हारा। कहता है एक गवाही आती है, दूसरी गवाही और चाहिए, तीसरी गवाही और चाहिए। कह रहा किसी को कह रहा अपनी आत्मा में शांति चाहिए कि नहीं? कह रहा कि आज तुम्हारी शांति भंग करने के लिए कह रहा मिस्री तुम्हारे पीछे है। कह रहा और सामने समुद्र है। लेकिन उस समय में सारे कह रहे थे पापा, मूसा पापा अब तो उधर भी नहीं जा सकते, अब तो इधर भी नहीं जा सकते, अब तो कह रहे बस तेरा ही चर्च हमारा चर्च है, अरे तेरा ही प्रभु हमारा प्रभु है। कह रहे बचा ले मूसा, बचा ले। और मूसा ने हाथ उठाया और उसने प्रार्थना किया, बाट जोई मूसा ने। और परमेश्वर ने मूसा को एक बात कही थी, मूसा के तू अगर बाट जोएगा तो आज मैं मिस्रियों को वहीं रोक दूंगा और एक को भी वापिस नहीं जाने दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और उसने उसी समय प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद फटाफट लोग गए और बोलते क्या कहा परमेश्वर ने, क्या कहा? अरे थोड़ी दूर रह गए, 10 किलोमीटर पे है, अरे वो दिख रहे हैं, 9 किलोमीटर आ गया, 8 किलोमीटर आ गया। मूसा कहता है, कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है आंधी का इंतजार करो। बोलो हालेलुया। कह रहे मौत मुंह में है और आंधी का इंतजार करो। कह रहा मौत मुंह में है, इंतजार करो। आप देखते हैं गैस की लाइन में जब आप खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं वहां पर, गैस की लाइन में खड़े हो जाते, कह रहे छट पर कल ले लेंगे गैस,
दोबारा कटाओगे पर्ची। बच्चा जाके झूठ बोल देता है माँ को, माँ लाइन बड़ी सीगी और मैं थे गया और पर्ची बंद होगी, झूठ बोलता है। पेट्रोल पंप पे जब हम देखते हैं जाकर, अभी मेरे साथ ये बाउंसर भी आ रहे थे गाड़ी में, एक पेट्रोल पंप पे हमने इशारा किया तो उसी समय क्या किया, वहां इन्होंने लाइन देखी, बहुत सारी भीड़ देखी और उन्होंने कहा चलो गाड़ी आगे ले चलते हैं। गाड़ी में तेल नहीं था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं, वो छोड़ देते हैं उस लाइन को। लेकिन यहां पर कह रहे कि जब रात के टाइम इजरायली लोग निकले, किसी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिला और एक पेट्रोल पंप बचा था वहां पर, उसका नाम यहोवा जोरावर था। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा जोरावर था। उस रात कोई पेट्रोल पंप उन्हें नहीं मिला। कुछ रात उनकी गाड़ियां खड़ी की खड़ी रहेगी, उनको पता लग गया मेरी मशीनरियां खराब हो जाएंगी, अब हमारी सीटें, अब हमारा पेट्रोल किसी काम का नहीं है, ये टायर, ये ड्राइवर, ये किसी काम का नहीं है, ये पैसा, ये धन दौलत, ये शोहरत अब किसी काम की नहीं है। आज रात ये गर्दन कलम कर देंगे और हम मर जाएंगे। लेकिन ये लोग समझ गए कि अब तो सिर्फ बचाने वाला यहोवा जोरावर है, जिंदगी देने वाला पेट्रोल पंप यहोवा जोरावर के पास है। और उस समय उन्होंने वेट किया, इंतजार किया। जब पेट्रोल पंप कोई रात को खुला नहीं मिलता, क्या करना पड़ता है वहां पर जाकर उसे बोलना पड़ता है, भाई साहब खोल दो, भाई साहब खोल दो। जब वो खुला होता दिन में तब कैसे करते हैं, ओए डालता नहीं क्या, पाँव पाँव, ओए डालता नहीं क्या, पै पै, समझना ही नहीं। औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमियों की कर रहा हूँ। ये ऐसे करते हैं, पादे अब जल्दी पादे, पी पी सानू जल्दी है पादे पादे। भाई साहब किसी की नहीं सुनी जानी, जिसको जल्दी है। अगर एक पेट्रोल पंप खुला मिलेगा रात को, आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद छुटकारा इधर मिल जाएगा, शायद स्वर्ग इधर मिल जाएगा, लेकिन एक दिन मेरा यीशु बादलों पर आने वाला है, एक ही पेट्रोल पंप खुला मिलेगा। जो लोग पुकारेंगे परमेश्वर उनके गाड़ी में तेल डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मत्ती की किताब में लिखा कह रहा है, वो मसीह लोग, वो मशाले कह रहा है कि जिनको अपने दिए जला कर रखेंगे विश्वास के, कह रहा है जिनके अंदर, कह रहा है कि ये दिया है, कह रहा है जिनके अंदर ये लाइट होगी, कह रहा है जो अपने अंदर कुप्पी में, अपने हार्ट की कुप्पी में, अपने दिमाग की कुप्पी में तेल डालकर जाना। आज मैं कह रहा हूं, अगर कैंसर हो जाए, शुगर हो जाए, अगर डॉक्टर जवाब दे दे, मैं कह रहा हूं कोई पेट्रोल पंप आपको ठीक नहीं करने वाला। मेरे कोड वर्ड को समझ जाना कि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है। यीशु का पेट्रोल पंप आपके लिए खुलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। चंगाई आने वाली है चर्च। आमीन। इस बात को मूसा के लोगों ने समझ लिया और वो बैठ के बोलते करे कि पापा तेरे चरणों में बैठे हैं, अब चाहे मारे चाहे जिलाए, अब तो बस तेरे ही हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों की जल्दी थी, कहां गया वो लॉकडाउन? वो लोग घरों में बैठे रहे, बोलते अब जल्दी नहीं, अब तो परमेश्वर वायरस से बचा ले, दुकान नहीं चल रही, सारा दिन आके साड़ी दुकान से प्रार्थना कर दो, साड़ी दुकान से प्रार्थना कर दो, वो साढ़े घर से प्रार्थना कर दो, और साढ़े घर से प्रार्थना कर दो। ओ भाई साहब अपने उत्ते ही प्रार्थना करा लो, कदी कदार साढ़े घर से कर दो, बैंक वाले खड़े ने, साड़ी गड्डी से कर दो, बैंक वाले खड़े ने। ओ पाजी, लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो उसी समय क्या हो गया पता है? लॉकडाउन भी आपके अच्छे के लिए हुआ। एक मेरा वॉलंटियर था और मेरे पास रोता हुआ आया, बोलता है पापा कल मेरे को मेरे मकान की नीलामी है। मैंने कहा कितना देना है? कहता है 50 लाख। मैंने सोचा चल थोड़ा बहुत होगा तो मदद कर दूंगा, लेकिन ज्यादा था। मैंने कहा परमेश्वर ये तो तू ही कर सकता है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा 50,000 मांग रहा होगा, लेकिन वो कह रहा 50 लाख। तो मैंने कहा जो जीरो में फालतू लगी परमेश्वर ये तो तू ही लगा, अब तो तू ही मदद कर। और उसी समय मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा जा, मैंने कहा आज के दिन के बाद बैंक वाले तेरे घर आएंगे ही नहीं। और भाई साहब ऐसा लॉकडाउन लगा, आज 6 महीने हो गए, बचा हुआ है और पूरा साल नहीं आएंगे वो। ये परमेश्वर है, आपका फायदा हुआ है लॉकडाउन के अंदर। किसका फायदा हुआ है? अमीरों का नुकसान हुआ है, गरीबों का फायदा हुआ है। आप किसी को मत कोसो, आप सिर्फ प्रेयर करो। वो देखो पीली चुनने वाली हंस रही है, पता है करे मेरा फायदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि आपको किस्ती थी आपके पास, पता है उसको आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपका फायदा किया। याद रखना, आप, मैं कह रहा हूं कि अगर इंतजार करने हैं, प्रार्थना 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 बांट जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा जितने मुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर मैं दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले लोगों को लग रहा था बाइबल पढ़ने से क्या होगा, बाइबल पढ़ने से क्या होगा, लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ने से ही आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से परमेश्वर हम तेरा इंतजार करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर मैं तेरा इंतजार करूंगा। जितने आज इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज वो जंग जीतने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ये परमेश्वर का प्लान है। आज राइट साइड आपकी लाइफ में मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बात बता रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं पता, सीक्रेट दे रहा हूं, और ये लाइव वाले लोगों को सीक्रेट मत देना।
लेकिन सुनो, जो लोग चर्च में हैं उनको सीक्रेट दे रहा हूं, मैं लाइव बंद करा दूंगा अभी, लेकिन सीक्रेट सुन लो ध्यान से। सीक्रेट क्या है? कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आपको बाट जोना है। यहां पर मूसा को परमेश्वर ने कहा जब आंधी आए तो कह रहा है कि उस समय समझ जाना, कह रहा है कि मैं काम करने वाला हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद आंधी तो पता नहीं कितनी बार चलती है, लेकिन उसने कहा था मूसा आंधी अब की बार ऐसी नहीं आएगी, आंधी ऐसी आएगी कि तू देखेगा कि आसपास की चीजें हिल रही होंगी, लेकिन तेरे आसपास की चीजें हिल नहीं रही होंगी। कहता समझ जाना कि उस आंधी में परमेश्वर तेरी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब रात के समय जब वो पेट्रोल पंप कोई खुला नहीं मिला, कि रात के समय कि जब वो चिल्ला रहे थे, तो उस समय परमेश्वर ने मिडनाइट के अंदर उनकी प्रेयर ने उनको वहां से निकाला, कि वो मिडनाइट प्रेयर में बाट जो रहे थे। मिस्र से निकलने से पहले कह रहे मिस्र के अंदर उन्होंने मिडनाइट प्रेयर करके निकले थे वो, और प्रार्थना करके निकले थे, बाट जोकर निकले थे, और परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें आजाद करूंगा। और वो रात कह रहे इतनी आंधी आई कि भोर के समय कि ऐसी आंधी आई, वही आंधी ने, और वो कह रहे थे मूसा लोगों को समझा रहा था कि परमेश्वर रास्ता निकालेगा, आंधी भेजेगा, लेकिन वो सोच रहे थे आंधी क्या करेगी। लेकिन जब वो आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई कि उसने उस समुद्र में से उस पानी को वहां से हटा दिया और रास्ता बना दिया, और लोग निकल गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं इतनी तेज आंधी थी वो, कि तूफान इतना तेज था कि वो पानी खड़ा हो गया वहां पर, और जब वो तूफान बंद हुआ तो मिस्री लोग उसके अंदर मारे गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं कह रहा हूं आंधी और तूफान, ये युद्ध, ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। अगर आप सीख रहे हैं कि आज से मैं परमेश्वर के प्रार्थना करके बाट जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ के बाट जाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर आपको जिताने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यही प्लेस मूसा ने कहा अब तुम्हें समझ में आया, यही प्लेस तुम्हारे लिए आशीष का कारण है, और उसने समझ लिया इस बात को कि यही प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण है। आज रात मैं कह रहा हूं जितने लोग इस प्लेस पर बैठकर मांग कर जा रहे हैं और बाट जो रहे हैं, अगले हफ्ता आप आशीष के साथ लौटने वाले हैं, बड़ी गवाही के साथ लौटने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं बड़ी गवाही के साथ लौटूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में ऐसा ही था कि जब मेरे पास चर्च नहीं था, किसी ने, मेरे पास एक जमीन थी, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस लो आप अपनी लाइफ में। आप सोचते हो कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरी किस्त कब उतरेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, आपके घराने का क्या होगा, लेकिन जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए परमेश्वर कोई ना कोई साइन देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे साइन दे। आज कहो परमेश्वर मुझे वो साइन दे जो तूने मूसा को दिया, दाऊद को दिया। और यहाँ पर जब एक व्यक्ति ने अपने जगह पर चर्च लगाना शुरू कर दिया, मुझे रखा वहां पर, मुझे ऐसे लगता था देकर मेरे नाम रजिस्ट्री कराकर मुझे किराए पर रखा, और मेरे से जब वापिस ले लिया और मुझे टाइम दिया इतने दिन में खाली करना है, मैं रोज दुआएं करता परमेश्वर से कि परमेश्वर अब मैं कहां जाऊं, मुझे बता। लेकिन मैं राइट में जाता, लेफ्ट में जाता, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकला, और प्रभु ने कोई बात नहीं किया। मैं बड़ा परेशान था, लेकिन उस समय में मैं चर्च में जाकर बैठ गया और मैंने कहा प्रभु, और मैंने अपने कमेटी मेंबर बुलाए और बैठ गए। मैंने कहा यार मैं बड़ा परेशान हूं, लेकिन चलो आज हम हाथ उठाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी परमेश्वर सुनने वाला है। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू हमारा किधर इंतजाम करेगा, कैसे करेगा, मैं बता। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे सेम मूसा की तरह कहा कि एक आंधी आएगी, और जिस तरफ आंधी जाएगी और वो उस तरफ तू जाकर चर्च बनाना। मैं आपको बता रहा हूं मैं ऐसे कभी जमीन नहीं खरीदता, मैं ऐसे कभी कपड़ा नहीं खरीदता, मैं घड़ी भी नहीं खरीदता ऐसे। आपको बता रहा हूं जब तक परमेश्वर से नहीं पूछता मैं बाट जोता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे 10,000 रुपए का जूता दे, मैं बाट जो रहा हूं, कौन आएगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करो, परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर आपके पास ग्राहकों को भेजता है, परमेश्वर आपके पास भेजेगा, परमेश्वर करता है मिराकल। जब परमेश्वर ने मुझे कहा तो मैंने प्रार्थनाएं किया और मैंने कहा परमेश्वर कि तू मुझे बता, और हम हर 3 दिन वहां पर जाकर बैठ जाते। 1 हफ्ता पहले बैठे, फिर 2 हफ्ते पहले बैठे, तीसरे हफ्ते जब हम बैठे तो वहां से एक बड़ी आंधी आई, और मैं देख रहा था कि आंधी आ रही है, लेकिन वो और किसी के लिए नहीं, वो क्या बोलते उसको, गोल चक्कर था, वो गोल चक्कर सा मिट्टी उठाता जा रहा। मैंने फटाफट अपने साथ वालों को कहा गाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। और उसी समय जब वो मिट्टी गोल गोल घूमती 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 जिस खेत पर जाकर उड़ गई ऊपर, मैंने कहा ये है
मैंने ऐसे गया, मैं ऐसे नहीं गया, मैं अपना नुकसान नहीं कराता। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, नुकसान हो जाता है। बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं, नुकसान हो जाता है। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर से साइन मांगना, परमेश्वर आज रात देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपके लिए कह रहा है रिश्ता सही है कि नहीं, कह रहा है आपको साइन मांगना परमेश्वर से, बांट जोना है। आप कहो परमेश्वर मैं बांट जाऊंगा, कोई तो तू वचन देगा मुझे। कोई वचन जब आपको अच्छा लगता है तो उसी समय परमेश्वर बात कर रहा है उस वचन से, और वो आपका वचन कह रहा है कि वो आपको सिखा रहा होगा, वो परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा होगा, जो आपकी डिमांड होगी उसके अंदर बात कर रहा होगा परमेश्वर। वो ऐसे बात करता है, इस बात के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये सीक्रेट है बाइबल का। और उसी समय कह रहा है कि दाऊद के पास, कह रहा है कि जब दाऊद ने कहा, कह रहा मैं गोलियत को मारूंगा, लेकिन सीक्रेट किसी ने नहीं बताया कि परमेश्वर ने उस समय गोलियत को, उसी समय दाऊद को कहा था कि ठीक है, लेकिन दाऊद छोटा सा बच्चा था। लेकिन उस समय जब उसने राजा को कहा राजा मैं इसको मार गिराऊंगा, लेकिन उस राजा ने उसको कहा था, कह रहा तेरे पास डिग्री नहीं है, तेरे पास कोई फौजी ड्रेस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है तेरे पास,